आज हम सब क्लास करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, मीन्स आयु संबंधित प्रश्न। आज का क्लास दो प्रकार के स्टूडेंट्स देखते होंगे। पहले वैसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कहीं क्लास नहीं किए हैं, दूसरा वे जो कहीं ना कहीं क्लास किए हैं। तो जो कहीं क्लास किए हैं उनको कहीं से बेहतर आज मिलने के लिए जा रहा है। जहां भी आप किए होंगे वहां एक्स वाई पेन कॉपी ताम झाम सब कुछ से छुटकारा मिलने वाला है। और जो बिल्कुल फ्रेश न्यू है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, तो फ्रेश से समझ रहे हैं। तो कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आए, बेधड़क प्रयास कीजिएगा कमेंट्स करने का, पुनः हम आपको बताएंगे। समझ गए? चलिए आइए इधर क्वेश्चन एक एक करके चलेंगे। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्रॉप है, क्वेश्चन नंबर आप समझिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, एक पहला बहुत आसान शब्दों के साथ, कोई तामझाम नहीं करना है। अब क्वेश्चन देखने से लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन रियलिटी ये है नहीं। अरुण की वर्तमान की आयु, आराम से पढ़ेंगे। अरुण की वर्तमान की आयु उसके चाचा की आयु का 1/3 है। कुछ समझे? अरुण है, अब समझ जाइए। अरुण है, हो या ना? अरुण भाई के कौन है? चाचा है। इसका मतलब क्वेश्चन का अर्थ यही हुआ ना, का कितना है 1/3। अब बताइए इसमें कौन बड़ा होगा? अरुण की चाचा। तो चाचा बड़े होंगे, तो बट्टा में जो है ना, बड़का को बड़का में दे दीजिए। बड़ा है 3 तो चाचा को दे दीजिए 3। अरुण होगा चाचा से छोटा होगा ना ये अरुण, तो 1:3 इसका रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया? 1:3। अब ये जो है, अब अरुण की वर्तमान, इसका मतलब ये कौन सी आयु है? ये रेशियो कौन सा बना? वर्तमान। ये क्या बना आपका? वर्तमान। आराम से समझते जाइए। तो रेशियो यदि वर्तमान मीन्स अनुपात वर्तमान रहे तो आयु भी वर्तमान ही हम सोचेंगे। यदि अनुपात बाद का हो तो आयु भी बाद का ही सोचेंगे। यदि अनुपात पहले का हो तो आयु भी पहले का ही सोचेंगे। दिमाग में सेट करेंगे, इस पे डिपेंड है। यह वर्तमान आयु अनुपात है तो आयु भी वर्तमान ही लेंगे। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद ना 86 होगा। हमको बाद से बहस है कि वर्तमान से बहस है? अब बताइए 5 वर्ष बाद 86 हो जाएगा, आपसे पूछ रहे हैं, तो हमको 86 से बहस है? बोले नहीं सर, क्योंकि 5 वर्ष बाद से हमको बहस, हमको वर्तमान से बहस है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 86 में से 10 साल घटा देंगे। बोले सर 10 साल का घटा रहे हैं? 10 साल इसलिए घटा रहे हैं, 5 साल बाद तो 5 साल इसमें भी बढ़ा होगा, 5 साल इसमें भी बढ़ा होगा, 5 5 10 इसीलिए घटाएं। हो गया 76, 76। मिस अरुण और उनके चाचा का आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 76 साल। तो अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हो गया 76 साल गुने अरुण, अरुण कितना 1, अब बटा अरुण के लिए पूछा ना, बटा 3 1 4। ये चाचा के लिए बोलता 3/4। अब हो जाएगा 19 चौका 76। अरुण की आयु कितना साल? 19 साल। आसान शब्द के साथ। अभी नहीं, हम भिन्न देखेंगे सर। अब 1/3 क्या करें? चाचा है तो बड़का को बड़का अंक दे दीजिए, छोटका को छोटका अंक दे दीजिए। आइए यहां, जैसे आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। अब क्वेश्चन क्या दिया है? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। वर्तमान आयु का योगफल है तो ठीक है, हमको योगफल वर्तमान से हमको अनुपात है, इनकी आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, इसका ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो गया? 30 साल है। ए का अनुपात पूछा है, ई तो नहीं, हाँ ए के लिए पूछा है तो 3, अब बटा 3 2 5, 5 6 के 30, 6 तरीके कितने साल? 18 साल। लेकिन दे दिया है क्या? तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहीं है? हाँ क्वेश्चन में यहां है, मिस है, तो हमसे क्वेश्चन पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम किए थे यार, इतना लाइट के कारण। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 है। ठीक है, वर्तमान आयु का योगफल 30 है, याद रखेंगे। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या है? 3:2 है। यदि
ये बाद का है तो आयु भी बाद का ही लेंगे। तो वर्तमान आयु का योगफल 30 है, तो जब ये बाद का है तो आयु भी बाद का ही लेंगे। 30 लेके 40, 30 में कितना जोड़े, 5 की 10, तो 5 साल बाद का है तो 5 साल नहीं, दो व्यक्ति है ना, 5 5 10 जोड़ेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 40 साल। हो गया 5 साल आयु का अनुपात ये हो गया, 5 साल बाद इनका आयु का योग ये होगा। तो एक की वर्तमान आयु 40 गुने एक कौन होगा 3, 3 अब बट्टा कितना 3 2 5, 5 8 40, 8 त्रिया हो जाएगा 24 साल। कब 5 साल कब बाद है ना, 5 साल बाद ना, तो 5 साल बाद 24 होगा, हम बोलेंगे 5 साल बाद आपका 25 होगा, तो अभी कितना है, तो अभी 20 होगा। 5 साल बाद जब 25 होगा तो अभी कितना 20, मीन्स घटाते हैं ना, घटाएंगे 5 इक्वल टू प्रेजेंट ईयर कितना हो गया 20, सॉरी 19, 20 में से 5 गया, सॉरी 24 में से 5 गया कितना 19 वर्ष। आ रहा है समझ में कि बाउंस नहीं कर रहा है, बाउंस मीन्स अनुपात पे पूरा डिपेंड है। अनुपात को बढ़िया से समझ गए तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। और हाँ एक बता रहे हैं आप सबको, आज रात मीन्स 15 तारीख कब होगा, आज रात 12 बजे से ऑफर में जो बैच आप सब मांग कर रहे सर ऑफर में बैच दीजिए, तो आज रात 12 बजे से ऑफर में बैच मिलना स्टार्ट हो गया, आप ले सकते हैं। उसका ऑफर में प्राइस इतना कम है जिसका वर्णन नहीं है, क्योंकि 249 रुपया में रीजनिंग, कितना रुपया में, जो आपके पास अभी मोबाइल में देख रहे हैं ना वी क्लास, इसमें जो रिचार्ज आप करते हैं इससे भी सस्ता 399 मैथ्स। बात समझ गए, कहने का अर्थ ये हुआ एक मोबाइल रिचार्ज प्लान से भी सस्ता ये प्लान है। वैलिडिटी मोबाइल रिचार्ज यदि आप 399 या जो भी करवाते हैं, वैलिडिटी कितना 28 दिन, लेकिन इसका वैलिडिटी 24 महीना। कितना महीना 24 महीना। बहाना आपके ऊपर है, कोई स्टूडेंट्स बोलेगा सर पैसा नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो नहीं। अब 200-400 का जो बैच है, हाँ बैच इस तरह सजा करके उसको बनाया गया है, डिजाइन करके बनाया गया है। कोई भी स्टूडेंट्स कितना भी वीक क्यों ना हो, यदि चैप्टर 1 से क्लास स्टार्ट कर ले, टारगेट 3 महीना रख ले, 3 महीना में मैथ्स एक कॉम्पिटिटिव मैथ का वो कीड़ा हो जाएगा। बाकी आप सबके ऊपर है, ले या ना ले इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मांग स्टूडेंट्स का आ रहा था कमेंट, सर ऑफर दीजिए, इसलिए ऑफर हम दिए हैं कि पिछले बार जो हम दिए थे दिवाली के आसपास ऑफर दिए थे, लगभग नहीं कुछ तो 300 प्लस स्टूडेंट्स का मैसेज कॉल मेल कि सर मेरा छूट गया। बाद में उन सबको मजबूरी में क्या हुआ, फुल पेमेंट करके उनको क्लास लेना पड़ा। इसी के लिए जिनको यदि लेने का हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। रीजनिंग रिसर्च एप्लीकेशन है, यही प्ले स्टोर में जाके इसी को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि ना हो तो मोबाइल नंबर यूट्यूब पे भी है, दोनों में से किसी नंबर से बात कीजिए, वे आपको मदद करेंगे। उसमें नोट्स वोट्स सारा है। अब जैसे तीसरा नंबर, राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है। सुन लीजिए, राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है। इसलिए राजू से बड़ी है, 6 वर्ष जब भी अधिक है तो राजू से बड़ी है। राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है। यदि उनकी बहन की आयु 38 साल, मिस बहन कितना, बहन इक्वल टू 38 साल। बहन क्या है, राजू से क्या थी 6 वर्ष बड़ी। 6 वर्ष जब ये बड़ी थी तो ये 6 वर्ष छोटा, जब बड़ा ये तो छोटा, तो कितना 38 में से 6 चला जाएगा, कितने साल, राजू 32 साल का। देखिए तो 32 से 6 साल बड़ा ये हो गया 38, जब ये बड़ा तो ये 6 साल छोटा। इसमें क्या पूछा है, राजू की आयु ज्ञात कीजिए, तो राजू की आयु कितना 32 साल, 32 वर्ष। क्वेश्चन में लगता ही नहीं जान है, हाँ किस तरह आप पढ़ते हैं, किस तरह समझते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी की पिता की आयु रजनी की आयु की तिगुनी है। एक रजनी है, उनके पिता तिगुनी है, तो समझेंगे 1:3 है। तिगुनी है तो 1:3 है। और रजनी की आयु उनकी बहन की लवनिया की आयु की दुगुनी है। बात समझ गए, सुन लीजिए, रजनी है
रजनी की आयु पिता की आयु से तिगुनी है, तो पिता क्या है, तिगुना होंगे। और रजनी की आयु बहन लवनिया की आयु से दुगुनी है, लवनिया से ये बड़ी है, तो सर लवनिया क्या हो जाएगी, छोटी। लवनिया लवनी है ना, लावनिया, हाँ लावनिया, लवनिया से क्या दुगुनी है, मिस ये यदि एक गुनी तो एकड़ दुगुनी ये है, लेकिन एकड़ से तिगुनी पिता है तो द्वितीया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रेशियो बनेंगे 3:2:1। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद इन तीनों के आयु का योग 60। 2 साल बाद, ये अभी वर्तमान का है रेशियो, वर्तमान का रेशियो क्या बना, 3:2:1। 2 वर्ष 60, 2 वर्ष बाद 60 होगा, तो वर्तमान ये है, तो ये भी वर्तमान निकालना है, तो 2 साल नहीं घटाएंगे, 3 आदमी है तो द्वितीय 6 साल घटाएंगे, हो जाएगा वर्तमान आयु का योग कितना साल, 54 साल। हो गया, आपका काम बन गया। तो रजनी की वर्तमान आयु तो 54 इंटू रजनी के लिए क्या है 2, अब बट्टा सबको जोड़ेंगे 6, 9 6 के 54, 9 दूना 18 साल, 9 दूना 18 साल। कहीं मिस किए हम सब। रजनी की आयु पूछा है ना, रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु निकाले हैं, 6 घटाएंगे 54, 54 रजनी है कितना 9 6 के 54, 9 दूना कितना साल, 18 साल, 18 साल आ रहा है क्या, हम सबको मिस किए हैं क्या। देखिए तो रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु से तिगुनी है, रजनी से सही में, ओके गलत हम किए हैं, यहाँ तिगुनी है तो एक तिगुना इक्वल टू 6 ना, नहीं समझे, 6 होगा ना, एकरा से तिगुना ये एकरा से दुगुना इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9, अब यहाँ हो जाएगा 6। आइए यहाँ देखते हैं, अब क्या हो जाएगा कितना साल, 54 साल इंटू पिता रजनी पूछा है, रजनी इक्वल टू 2, अब बटा सबको जोड़ेंगे 9, 9 6 के 24, 6 दूना कितना साल, 12 वर्ष। अब यहाँ देखिए हल्का भी मिस्टेक हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया, इसीलिए एकदम बारीकी से देखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण की एक छोटी बहन है जिनकी आयु अरुण से 8 वर्ष कम है। ओके, अरुण है, अरुण से छोटी बहन है, जब छोटी है तो बहन तो नीचे लिखेंगे, बड़ी रहती बहन तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कितना वर्ष छोटी, 8 वर्ष छोटी बहन है। अरुण की बहन की आयु 18 वर्ष है। ओ, बहन का 18 वर्ष है, जब ये 8 वर्ष छोटी होगी तो ये 8 वर्ष बड़े होंगे, तो 18 8 कितना 26। तो अरुण की आयु ज्ञात कीजिए, तो कितना साल, 26 साल। इसमें क्या था, समझे। नेक्स्ट, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी। अब गौर से सुनेंगे, कितना वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 गुनी, तो मिस 6 गुनी को 1:6 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर, 1:6 लिख लीजिए अनुपात में। 3 वर्ष बाद, याद रखेंगे जब पूर्व और बाद का रहे तो दोनों को जोड़ लेंगे, 6 वर्ष इधर 3 वर्ष, 6 3 हो जाएगा 9 वर्ष। पिता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी तब क्या होगा, 1:3। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। तो सर क्या काम करें, बीच में जितना दिया उसको लिख लीजिए, जितने साल पहले हो या बाद बीच में 9 है तो 9 ले लेंगे, इंटू इनका अंतर 1 और 3 का अंतर है 2, बट्टा, अब इसको हटाएंगे क्रॉस करेंगे, 3 1 3, 6 1 6, 3 और 6 का अंतर क्रॉस गुना करके अंतर निकालेंगे, 3 1 3, 6 1 6, इसका अंतर हो जाएगा 3 का, इंटू पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना, 1 ले 1 से गुना करेंगे, 3 3 9, गौर से सुनेंगे, हो जाएगा 6 साल। कितना साल, 6 साल। लेकिन ई जो निकला है कब, 6 साल पूर्व का निकला है, 6 साल पहले 6 साल का, तो वर्तमान निकालने के लिए 6 साल क्या करें, जोड़ देंगे, तो पुत्री की आयु कितने साल हो जाएगा, 12 साल। समझे, बिल्कुल, हाँ, जिनको ना आए तो पूछिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे बताने का। श्रीनिवास ने अभी हाल में ही अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। ओ, श्रीनिवास जो है ना अभी प्रेजेंट में अपने से 4 साल छोट से ब्याह किया है। 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितना हो जाएगा, 33। औसत आयु समझते हैं,
औसत का दुगुना कर देंगे, 2 आदमी है तो इसका इन दोनों का आयु का योग कितना साल होगा? 66 साल। कब? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद 66 होगा तो वर्तमान कते होगा? तो इनमें से 10 घटा देंगे। 5 दुगुना 2 आदमी 10 5 गुना 10 हो जाएगा कते साल? 56 साल। कते साल हो जाएगा? 56 साल। ये होगा ना? आगे पढ़िए। कितना साल छोटी से विवाह किया था? 4 साल छोटी से विवाह किया था। ठीक है, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मीन्स ये दोनों तो वर्तमान आयु निकला है, दोनों का आयु का योग। तो 56 साल में लड़कियों होगा और श्रीनिवासो होंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? 4 साल छोटी से तो पहले 4 साल पहले घटा लेंगे, हो जाएगा 52 साल। कितना साल हो जाएगा? 52 साल। दोनों का आधा आधा बांटेंगे। 2 आदमी है 26 साल, 26 साल। एगो 4 साल बड़ा है तो एगो में 4 साल जोड़ देंगे, तो 26 4 30 साल। श्रीनिवास हो जाएंगे 30 साल के। उनकी पत्नी वाइफ जो भी समझ आइए, दिलरुबा जो समझ आइए, वे कितने साल के? 26 साल के। तो लड़की की वर्तमान आयु कितना साल? दिलरुबा की वर्तमान आयु कितना साल? 26 साल। 26 साल। समझे? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट दिया 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 है। कब? 1 वर्ष पूर्व 5:6 है। बोले हाँ सर 5:6 तो है। 1 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद। जब पूर्व और बाद करें तो दोनों आयु जोड़ेंगे, 1 और 4 हो जाएगा कितना? 5। बीच में देंगे 5। तो यह अनुपात 6:7 होता है तो लिख देंगे 6:7। आपका काम बन गया। तो अब क्या काम करें? बीच में जितना लिए हैं उतना लिख लेंगे 5 गुने इन दोनों का अंतर 6 और 7 का अंतर 1 का है तो लेंगे 1 बटा क्रॉस करेंगे। अब ये क्रॉस रेशियो क्रॉस 7 पंचे 35 6 छाके 36 35 36 का अंतर हो जाएगा 1 इंटू साकेत की वर्तमान आयु। तो साकेत शुरू वाला साकेत है तब ना तिलक, तो शुरू वाला कितना है? 5 तो हो जाएगा 25 साल। कितना साल हो जाएगा? 25 साल। लेकिन ये 25 साल कब निकल रहा है? 1 वर्ष पूर्व का। 1 वर्ष पूर्व 25 साल तो अभी कितना हो रहा है? तो अभी हो रहा है 26 साल। आया समझ में कि नहीं? अब यहां आप देखे होंगे, आप इसी में एक्स वाई मानते होंगे स्टूडेंट सब ना। एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हम सब नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास नहीं, यही चैप्टर एज में ही पार्ट 2 को लेकर के।